हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैं डेली प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, तो सर्वे तो चल रहा ही है। सोचे कि बिल्डिंग मटेरियल भी स्टार्ट करते हैं। अब एक वीडियो सर्वे का आएगा, एक वीडियो बिल्डिंग मटेरियल का आएगा। ठीक है, दो सब्जेक्ट लेकर मैं चलूँगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर द रिजल्ट ऑफ द, अवसादी चट्टानें किसका परिणाम है? बताइए। ए, एक्युमुलेशन ऑफ वेदर डिपॉजिट ऑफ इग्नियस रॉक। बी, एक्शन ऑफ इंटेंस प्रेशर और हीट। सी, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैटर। या डी, डिकम्पोजिशन ऑफ एग्रीगेट। बताइए क्या होगा इसमें से। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, एक्युमुलेशन ऑफ वेदर डिपॉजिट ऑफ इग्नियस रॉक। देखिए क्या होता है ना, जो इग्नियस रॉक होता है उसके विघटन से बनता है सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, और इग्नियस रॉक क्या होता है, तो देखिए जो ज्वालामुखी फटता है तो जो माग्मा या लावा जो ज़मीन के अंदर से निकलता है ना, वो जो लिक्विड में होता है लावा, माग्मा जिसको कहते हैं, वो जो अर्थ के सरफेस पे आता है और आने के बाद जब ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद क्या होता है, वही पत्थर का रूप लेता है, तो वही इग्नियस रॉक कहलाता है। और उसी के विघटन से हमारा क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक बनता है। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन ए इधर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द नेचुरल मॉइस्चर कंटेन इन ए न्यूली क्वेरेड फ्रेशली कट स्टोन। मतलब कि नया नया जो पत्थर है उसको जब काटेंगे तो नेचुरली जो नमी होगा, जो नेचुरली मॉइस्चर जो निकलता है, मतलब उसमें नमी होगा उसके सरफेस पे, तो उसको क्या कहते हैं। ए, क्वेरी शेप। बी, वेटिंग। सी, वाटर कंटेंट। या डी, नेचुरल स्प्रिंग। बताइए। तो ये हमारा होता है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेरिंग शेप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डेकोरेटिव वर्क इन बिल्डिंग। निम्नलिखित में कौन भवनों में सजावटी कार्य के लिए उपयोग होता है। जो बिल्डिंग बनाते हैं उसमें सजावटी कार्य के लिए उपयोग करते हैं, कौन सा करते हैं, इसमें कौन सा पत्थर। ए, ग्रेनाइट। बी, बेसाल्ट। सी, स्लेट। या डी, डायमंड। तो इसमें हम प्रयोग करते हैं ऑप्शन ए, ग्रेनाइट। ठीक है, ठीक है, ग्रेनाइट और मार्बल का प्रयोग करते हैं, तो इसमें हमारा ग्रेनाइट ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेल का निम्न में से कौन सा गुणधर्म इसकी अधिकतम मात्रा में जल भंडारित करने की क्षमता को प्रभावित करता है। कौन सा गुणधर्म होगा जो जल भंडारित करने की क्षमता को परिभाषित करे कि कितना जल को स्टोर कर रहा है, वो कौन सा गुण है, प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, सब भौतिक गुण। पत्थरों का भौतिक गुण में से एक है ये। टेक्सचर, बी, हार्डनेस। सी, पोरोसिटी। या परमिलिटी। बताइए। तो इसमें देखिए कन्फ्यूजन होता है लोगों को पोरोसिटी या परमेबिलिटी में, क्योंकि जल तो इसी में भंडार होता है। टेक्सचर मतलब तो बनावट होता है, इसका कोई मतलब नहीं है। हार्डनेस में कठोरता है, ये तो कोई संबंध भी नहीं इससे। पोरोसिटी या परमेबिलिटी इसमें ही कोई कोई होगा। ठीक है, तो इसमें हल्का सा का अंतर है, बस थोड़ा सा। पानी तो दोनों में स्टोर लमसम होता ही है, लेकिन देखिए डिफरेंस क्या होता है हम बताते हैं। पहले देखिए पोरोसिटी क्या होता है। पोरोसिटी, ठीक, देखिए पोरोसिटी सिग्निफाइज द वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द मीडियम एज इट रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स प्रेजेंट इन इट। इसका डिफिनेशन हुआ, मतलब कि मान लीजिए है आपका फिगर, मतलब कि किसमें, स्टोन में बोल रहा है कि मिनरल में, सेल यानी कि पत्थर में बोल रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये आपका पत्थर है, कोई सा भी पत्थर है, तो यह पत्थर पार्टिकल होता है
उसमें पोर्स होता है ना, जिसको वॉइड्स कहते हैं, सॉइल में पड़े हैं बीच बीच में, ये वॉइड्स होगा। ठीक है, मान लीजिए ये वॉइड्स है बीच में। ठीक है, और सॉरी फिर से बना दूँ। मान लीजिए पत्थर है, ये आपका पत्थर हुआ और इसमें छोटा छोटा वर्ड्स हुआ। ठीक है, वर्ड्स हुआ। अब क्या होगा ना, जो पानी होगा, पानी की मात्रा किसमें कितना स्टोर है उसमें ये शो करना है, इसमें कितना पानी की मात्रा स्टोर हुआ है इसमें, तो वही आपका पोरोसिटी कहलाती है, द अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर। ठीक है, इसमें स्टोर कितना हुआ है। और ये आपका क्या है, ये रोक है और ये क्या है, वर्ड्स है, खाली जगह है। ठीक है, तो ये आपका पोरोसिटी हुआ, ध्यान से समझिएगा, पोरोसिटी। ठीक है, और परमेबिलिटी में क्या होता है, परमेबिलिटी बस थोड़ा सा अंतर है। ये आपका मान लीजिए कि रॉक है, तो इसमें भी आपका ये रॉक हो गया, रॉक पार्टिकल्स, और ये आपका वर्ड्स हो गया। ठीक है, इसमें भी। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें तो वाटर, इसमें कितना स्टोर है वही पोरोसिटी कहलाती है, और इसमें कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, बस इतना ही का अंतर है। ठीक है, जैसे पानी आया, वाटर इसमें आया, तो इसमें रुके नहीं, इसका कितना ट्रांसफ़र हो। ठीक है, एक ओर से आया, इधर से निकल गया, ये ट्रांसफ़र होता है, उसी को परमेबिलिटी कहते हैं। परमेबिलिटी का डिफिनेशन होता है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मीडियम दैट परमिट मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र, उसको परमिशन देना, द फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू द इंटरकनेक्टिंग वर्ड्स। इसमें जो छोटा छोटा वर्ड्स होगा, इसके माध्यम से जो वाटर फ्लो होकर आएगी, उसी को परमेबिलिटी कहते हैं। अब पोरोसिटी में फ्लो नहीं करेगी, वही स्टोर रहेगी बस। ठीक है, यही अंतर होता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसके साथ देखिए क्या पूछ रहा है, सेल का निम्न में से कौन सा गुणधर्म इसकी अधिकतम मात्रा में जल भंडारित भंडारित बोल रहा है, तो क्या होगा इसमें, पोरोसिटी, और ट्रांसफ़र होता, फ्लो होता तो क्या होता है, परमेबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए अगला सवाल, इज अ वेराइटी ऑफ कार्बोरंडम स्टोन इज अ वेरी हार्ड एब्रेसिव मटेरियल। कार्बोरंडम पत्थर की एक किस्म है और एक बहुत कठोर अपघर्षी पदार्थ है, इनमें से कौन सी है, ए इमेरी, बी कॉकब्रिज, सी क्लिंकर, या डी गुट्टा पर्चा। बताइए, तो इसमें आपका होगा ऑप्शन ए इमेरी। ठीक है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 3.5 से लेकर 3.8 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल है, स्लेट इज ए टाइप ऑफ, स्लेट किस प्रकार का पत्थर है, उसका टाइप बताना है। बताइए, ए बी सी डी में, मेटामॉर्फिक, प्रोलिथिक, इग्नियस, या सेडिमेंट्री। तो यह होगा आपका ऑप्शन ए मेटामॉर्फिक रोग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ क्लीवेज ऑब्जर्व इन मिनरल। निम्नलिखित में से किस प्रकार का विदलन खनिजों में देखा जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस प्रकार का विदलन खनिजों में देखा जाता है, क्लीवेज। तो ये होगा ऑप्शन डी बेसाल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बोल रहा है, द रॉक कंटेन्स सेवरल मिनरल इज नोन एज। वह पत्थर जिसमें बहुत सारा मिनरल हो, उसको क्या कहते हैं, पॉलीमर रॉक, पॉलीमिनरलिक रॉक, मोनोमिनरलिक रॉक, या होमोमिनरलिक रॉक। बताइए। तो देखिए इसमें सेवरल बोल रहा है, सेवरल का मतलब क्या होता है, पोली, और मोनो का मतलब सिंगल। तो सेवरल की बात कर रहा है तो क्या होगा, पोली मिनरलिक रॉक। और यहाँ भी बोलता एक मिनरल, वन मिनरल, सिंगल मिनरल की बात करता है तो क्या कहते हैं, मोनो मिनरलिक रॉक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और दोस्तों जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा उसको आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम अगले वीडियो में उसको फिर से बता देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए यूपीएससी में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आएगा नहीं, एसएससी जे नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा
हार्ड क्वेश्चन की ओर नहीं देखना है, सिलेबस को ख़त्म करना है और तेज़ी से करना है, टाइम ज़्यादा मिलेगा नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आर्जिलियस रॉक आर मेड फ्रॉम, मृतिकामय चट्टानों किससे बनी है? ए क्ले प्रिडोमिनेट्स, बी सिलिका, सी ग्रेनाइट पाउडर या डी लाइम। तो देखिए इसमें नाम से पता चलेगा मृतिकामय, तो मृतिका, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। स्टोन इज प्लेस्ड अलोंग इट्स नेचुरल बेड सो दैट लोड इज अप्लाइड टू, पत्थर को अपने प्राकृतिक तह के अनुरूप रखा जाता है ताकि उस पर भार, देखिए पत्थर चिनाई हो या फिर ईटा मतलब ब्रिक मैसनरी ईंट चिनाई हो, इनका एक रखने का तरीका होता है, ठीक है। पैरेलल नहीं रखा जाता। पैरेलल और परपेंडिकुलर में आपको देखिए डिफरेंस बताते हैं क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका ईंटा हो गया चाहे पत्थर ही हो गया, ठीक है, एक ब्लॉक हुआ और दूसरे ब्लॉक को ठीक इसके ऊपर नहीं रखेंगे, मतलब नीचे नहीं, ऊपर नहीं रखेंगे, फिर ऐसे नहीं रखेंगे, फिर ऐसे नहीं रखते हैं, इस तरह चिनाई होती है मैसनरी। ईंटे को इस तरह नहीं रखा जाता है क्योंकि भार जो होगा सेंटर लाइन में हो जाएगा, एक और इकट्ठा हो जाएगा। मान लीजिए 4 ईंटा लगा दिए, नीचे 5वां लगाएंगे तो क्या होगा, 4 ईंटों का लोड 5वें पे पड़ेगा, तो इसको टूटने का डर होता है। तो यही होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, ये पैरेलल नहीं होता है, परपेंडिकुलर लोड लगाया जाता है। तो परपेंडिकुलर लोड लगाया जाता है यानी कि 90 डिग्री पर लगाया जाता है, ठीक है। मान लीजिए क्या होगा, एक ब्लॉक आप इस तरह लीजिएगा, ठीक है, ईंट चिनाई कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो दूसरे को हम यहाँ से लेते हैं, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे, इस तरह होता है ना। तो ये हमारा हुआ परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पे, ठीक है। और यही हमारा हुआ पैरेलल, ठीक। तो ऑप्शन में क्या बोला है, ए स्टोन इज प्लेस्ड along its natural bed so that the load is applied to, तो पैरेलल नहीं होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन इन स्टोन मेसनरी, वही पूछ रहा है जो अगले पिछले क्वेश्चन बताएं कि स्टोन मेसनरी होगा, पत्थर की चिनाई होगी, निर्माण में पत्थर पर लगने वाला दाब होना चाहिए, क्या होगा, पैरेलल होगा कि परपेंडिकुलर। इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा ना, बताया ना, उसी वही होगा, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर का मतलब कि 90 डिग्री, ठीक है, तो होगा ऑप्शन डी, ठीक, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक्स आर द मोस्ट वेदर रेसिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान की मौसम प्रतिरोधी गुण अधिक है, बताइए। कौन से कायांतरित चट्टान की मौसम प्रतिरोधी गुण अधिक है, मोस्ट वेदर रेसिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि मौसम से ज़्यादा उसको इफेक्ट ना पड़े, समझे। तो ये होगा आपका क्या, क्वार्टजाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल हमारा, द रॉक्स दैट पोसेस क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन्स, क्रिस्टलीय और सघन कणों वाले सेल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, जिसमें क्रिस्टल हो और सघन हो, बताइए कौन सा होगा, ए बी सी डी में। तो होगा इसमें आपका ऑप्शन सी, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, ठीक है। देखिए अनस्ट्रेटिफाइड में क्या होता है ना, वो रॉक होता है जो द रॉक विच डू नॉट शो एनी साइन ऑफ स्ट्राटा एंड कैनॉट बी इजीली स्प्लिट इनटू स्लैब्स, मतलब कि इसको छोटे छोटे स्लैब में हम आसानी से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इसका एग्जांपल भी होता है आपका ग्रेनाइट और मार्बल। ग्रेनाइट मार्बल को हम छोटे छोटे स्लैब में नहीं करेंगे, वो टूट के बिखर जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल होता है क्या, ग्रेनाइट और मार्बल।
इसको अगर चाहेंगे छोटे छोटे टुकड़े में स्प्लिट करके पतले पतले निकालने के लिए तो ये टूट के बिखर जाएगा, ठीक है। अनस्टेटिफाइड रॉक, समझ में आया, कैन नॉट बी इजिली स्प्लिट इनटू स्लैब, स्लैब नहीं बनाया जा सकता है। और दूसरा क्या जो है हमारा स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड रॉक का मतलब होता है इसको लेयर में हम बना सकते हैं, डिस्टिंक्ट लेयर, ठीक है, लेयर में इसको अलग कर सकते हैं, जिसमें इसका एग्जांपल होता है लाइमस्टोन, स्लेट और सैंडस्टोन, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन होगा, स्लेट होगा, सैंडस्टोन होगा, स्लेट और सैंड स्टोन, ठीक है। अब देखिए जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो 5 मिनट इसके बारे में बताएंगे, पत्थर के बारे में डिटेल, ठीक है ना। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मृत्तिकामय पदार्थ वह होती है, कौन सी होती है बताइए। ए विच है एल्युमिनिया एज ए मेन कंस्टिट्यूएंट, इसमें एल्युमिनिया का घटक मुख्य होता है, या बी मुख्य घटक के रूप में चुना होता है, या सी जो पानी के डालने पर गर्मी देता है, या डी जो हल्के से हथौड़े चलाने पर भी आसानी से टूट जाए, बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, मृत्तिकामय पदार्थ वह होती है जो मुख्य घटक के रूप में एल्युमिनिया होती है, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन के देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन हमारा, द इम्पैक्ट टेस्ट आर यूज टू डिटरमाइन, चीमड़पन परीक्षण किसे निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बताइए। ये टेस्ट जो है इम्पैक्ट टेस्ट से क्या हम ज्ञात करते हैं, क्या डिटरमाइन करते हैं, तो हम डिटरमाइन करते हैं टफनेस, ठीक है, टफनेस डिटरमाइन करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन हैज़ द लीस्ट परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जर्वेशन बाई वॉल्यूम, निम्न में से किस पत्थर की जल अवशोषण क्षमता आयतन के अनुसार प्रतिशत में न्यूनतम होती है, बताइए। किस पत्थर की जल अवशोषण क्षमता मतलब कि वो जल को कितना अवशोष कर ले, मतलब कि एब्जर्व कर ले, ठीक है, कितना जल को एब्जर्व कर ले, उसके आयतन के अनुसार प्रतिशत में उसका रेशियो बताना है, मतलब कि इतना बड़ा स्लेट है लेकिन जल बहुत कम एब्जर्व करे, उसके रेशियो में वो अपने आयतन के अनुसार बहुत कम एब्जर्व करता हो, आयतन ज़्यादा हो और जल को बहुत कम एब्जर्व करे, कौन सा पत्थर होगा, ग्रेनाइट, स्लेट, सेल या क्वार्टजाइट। इसमें होगा ऑप्शन आपका बी, स्लेट होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द हार्डेस्ट एमोंग द नेचुरल स्टोन लिस्टेड हियर इज, यहाँ सूचीबद्ध प्राकृतिक पत्थरों में से कौन सा सर्वाधिक कठोर पत्थर है, बताइए कौन सा होगा, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल और स्लेट में। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, ग्रेनाइट, ठीक है। ग्रेनाइट सबसे क्या होता है, कठोर होता है। चलिए और देखिए यहाँ पे जो स्लेट है, स्लेट के बारे में बता दे रहे हैं कुछ। ये स्लेट जो है वो कायांतरित चट्टान में भी आती है, स्तरित में भी आती है, मृत्तिकामय में भी आती है, ठीक है। और ये बनता कैसे है, सिलिका प्लस चूना कार्बोनेट से, ठीक है। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.8, ठीक है। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 24 से 36 न्यूटन पर mm², स्लेट का बता रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हर क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि कल भी मैंने बताया था बहुत कम टाइम है, ठीक है, सो थोड़ा मैनेज करिएगा। द टेंडेंसी ऑफ ए स्टोन इज टू स्प्लिट अलॉन्ग, एक पत्थर को की प्रवृत्ति के साथ विभाजित करने के लिए, द टेंडेंसी ऑफ ए स्टोन इज टू स्प्लिट अलॉन्ग, तो क्या होगा उसमें,
ए टेक्सचर, बी फ्रैक्चर, सी क्लीवेज या फोर्थ स्ट्रक्चर। एक पत्थर की प्रवृत्ति के साथ विभाजित करने के लिए, तो इसमें होगा ऑप्शन सी क्लीवेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन फ्रॉम नेचुरल रॉक। प्राकृतिक चट्टान में से पत्थरों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उत्खनन सबको पता ही होगा, क्वेरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मोहर्स स्केल ऑफ हार्डनेस द मिनरल विथ द लिस्ट हार्डनेस। सबसे कम कठोरता वाला खनिज कौन सा है? ए जिप्सम, बी सैंडस्टोन, सी कैल्साइट या टी टाल्क। सबसे कम कठोरता वाला खनिज कौन सा है? तो होगा ऑप्शन डी टाल्क। ठीक है, और मोहर स्केल जो होता है उसमें जो उसका स्केल है उसमें टाल्क का जो है, टाल्क उसका मोहर स्केल में 1 है, और जो जिप्सम है उसका 2 है, सैंडस्टोन का 6 है, और डायमंड का दीवार नहीं है, डायमंड का 10 है जो सबसे मैक्सिमम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। द सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन माग्मा एट द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। बताइए किसका डिफिनेशन? ये तो डिफिनेशन है, बताइए। ये इसमें आपका होगा कौन सा होगा? बताइए कौन सा होगा? क्या बोला? पृथ्वी की सतह पर पहुंचने पर पिघलने मैग्मा के शीतलीकरण के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? तो ये आपका इग्नियस रॉक हुआ, जो मैग्मा जो बाहर निकल जाएगा और ठंडा होने के बाद जो पत्थर का रूप रहता है वही होता है इग्नियस रॉक। तो उसी का टाइप है बेसाल्ट और एंड ट्रैप। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द बिल्डिंग स्टोन कैन बी ड्रेस वेरी इजिली। बिल्डिंग पत्थर को बहुत आसानी से ड्रेस किया जा सकता है। ए जस्ट आफ्टर क्वेरिंग, खुदाई के तुरंत बाद, सीजनिंग के बाद, खुदाई के कुछ महीने के बाद, या किसी भी समय। तो ड्रेसिंग देखिए तुरंत खुदाई के बाद किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका होगा ऑप्शन ए। ठीक है, जस्ट आफ्टर क्वेरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है। द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड स्टोन यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग मस्ट नॉट बी लेस देन। एक इमारत के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अच्छे पत्थर की संतुलन सामर्थ्य। एक इमारत जो बनता है तो उसमें किस तरह का पत्थर लगाना है उसको टेस्ट किया जाएगा। तो वही पूछ रहा है, जो टेस्ट किया जाएगा तो उसका संतुलन जो सामर्थ्य होगा वो कितने से कम नहीं होना चाहिए, तब मानेंगे कि वो अच्छा पत्थर है। ठीक है, जिसको हम लोग बिल्डिंग में यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन सी। ठीक है, 100 से कम नहीं होना चाहिए। अ गुड स्ट्रक्चरल स्टोन शुड पोसेस क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ मोर देन 100 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच, देखिए इसमें कुछ बता दे रहा है, समझ में आ गया ना। एक इमारत के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अच्छे पत्थर की संतुलन सामर्थ्य 100 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और देखिए जो इस टेस्ट जो किया जाता है, ये जो टेस्ट किया जाता है वो कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन से किया जाता है। किससे किया जाता है? अच्छे पत्थर के गुण जानने के लिए कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। ठीक है, इसका प्रयोग करके हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो प्रतिदर्श लेते हैं, मतलब कि नमूना, मतलब कि उसका पार्ट, कुछ पत्थर जो पत्थर होगा उसका पार्ट, उसको प्रतिदर्श कहते हैं। वो लेते हैं हम
50 mm गुणा 50 mm गुणा 50 mm, ठीक है। ठीक है, ये जो टेस्ट करते हैं वो IS स्टैंडर्ड क्या होता है इसका 1121 से 1974, ठीक है, के अंतर्गत आता है। और जो ये प्रतिदर्श होता है मतलब वही जो नमूना हुआ उसको उस पर जो लोड लगाएंगे वो किस दर पे लगाते हैं, किस रेट पे लगाते हैं, तो हम लगाते हैं 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इस रेट पे हम उस पत्थर पे क्या करते हैं, लोड को अप्लाई करते हैं चेक करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव हाईएस्ट बियरिंग कैपेसिटी। धारण क्षमता सबसे अधिक किस पत्थर की है, ए हार्ड रॉक, बी कोर्स सैंड, सी फाइन सैंड या डी ब्लैक कॉटन सॉइल। तो पता होगा बियरिंग कैपेसिटी किसकी हाई होगी, ब्लैक कॉटन सॉइल की तो इसी तरह हाई नहीं होती है, बालू की इसी तरह हाई नहीं होती है, सैंड तो इसी तरह नहीं होगा, सॉइल भी कॉटन सॉइल तो होगा नहीं, बचा हार्ड रॉक, तो हार्ड रॉक आपका हो जाएगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों ख़त्म आज का वीडियो। कल मैं पार्ट 2 भी बिल्डिंग का लाऊंगा और सर्वे का शाम तक अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और देखिए वीडियो लंबा हो गया है, रॉक के बारे में एक वीडियो अलग से बताऊंगा, और जो न्यूमेरिकल होगा BM का और जो कन्फ्यूजन वाला पॉइंट होगा, देखिए एक ऐसे हम पढ़ा देना। इसके बाद क्या करेंगे, अगर किसी को किसी भी टॉपिक में दिक्कत है BM से रिलेटेड वो कमेंट कर देगा, हम उसको अलग से वीडियो बनाएंगे। और स्पेशली हम अगर कोई नहीं भी कमेंट किया तो हम न्यूमेरिकल जो होगा BM का उसका 2 से 3 वीडियो न्यूमेरिकल का और एक पत्थर का 2 से 1 वीडियो, 3 वीडियो मैं अपलोड करूँगा इस चैप्टर ख़त्म होने के बाद। जितना भी न्यूमेरिकल होगा इंपॉर्टेंट उसमें डाल दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।